देखिए, ये क्वेश्चन फिजिक्स नीट 2024 का पेपर था और सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। यहाँ पर दिया है स्पेक्ट्रम लाइंस ऑफ हाइड्रोजन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का लेवल दिया गया है। ठीक है, और वेवलेंथ दी गई है। यहाँ पर n1 की वैल्यू दी गई है 2, सब में n1 की वैल्यू फिक्स है, और n2 जो है चेंज हो रहा है 3 4 5 6 हो रहा है। यानी ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, पहले जो n1 स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, लाइमन सीरीज होता है। कौन सी सीरीज है, लाइमन। यहाँ पर n1 अगर n1 बराबर 1 है तो क्या होता है, n1 बराबर अगर 1 है तो ये लाइमन सीरीज होती है। फिर उसके बाद n2 यानी n1 इसके लिए अगर मान लें ये क्या है, 2 है तो ये बामर सीरीज, ये हमारे पास लाइमन सीरीज, ये बामर सीरीज, तो ऐसे ही चेंज होता रहेगा। लेकिन इसमें n1 की वैल्यू क्या है, 2 है, सब में फिक्स है, यानी जो सीरीज है वो बामर सीरीज है। और वेवलेंथ अलग अलग दी गई है। अब इसके लिए दो वेवलेंथ दी गई है। हमारे पास वेवलेंथ के लिए फार्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है, आर और जेड स्क्वायर। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए जेड स्क्वायर की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1 होती है। और इसके बाद आता है 1 डिवाइड बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 का स्क्वायर। ये हमारे पास आता है, ये वाला फार्मूला ही यूज होना था, इसमें और कुछ नहीं था। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज होना था। यहाँ पर n1 की वैल्यू फिक्स है और ये सीरीज कौन सी है, बामर सीरीज से आ रही है। n1 की वैल्यू फिक्स है, सब में ही 2 दिया हुआ है, चेंज होगा n2 पे। अब देखो यहाँ पर ये 1/λ है। अब यहाँ से जितना कम घटेगा, यहाँ से जितना कम घटेगा उतना इसका ज़्यादा मान आएगा, क्योंकि ये 1/λ है, लैम्डा नहीं है, 1/λ है। इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू जो है हमारे पास, जितना इन दोनों का कम डिफरेंस आएगा उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर n2 की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, n2 की वैल्यू बढ़ाएंगे, n2 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, n2 की वैल्यू बढ़ाने से इसका कम डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये 1/λ मैं बोल रहा हूँ। जब इसको घटाओगे तो क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस जितना इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे उतना ही इसमें क्या होगा, ज़्यादा घटेगा। अगर ये लेमडा होता, अगर ये उससे होता लेमडा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर, फिर आ जाता 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसमें जितना ज़्यादा, इसमें जितना कम घटाते, जितना कम घटाते उतनी कम वैल्यू, इसकी ज़्यादा वैल्यू आती। इसमें जितना n2 की वैल्यू कम घटाते उतनी ज़्यादा वैल्यू आती। ठीक है, अब 1 अगर होता है 1/3 हो जाए का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना, ये सब वैल्यू दी हुई चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा, 9 आ जाता, 1/9, यहाँ पर 1/16 आ जाता, यहाँ 1/25 आ जाता, यहाँ 1/36 आ जाता। तो ये क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा ये बड़ी है, फिर ये है, सबसे कम तो ये है ना। तो अगर इसमें घटाते, सबसे कम घटाते तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू आती। लेकिन ये 1/λ है, इस वजह से इसमें जितनी कम वैल्यू, जैसे ये सबसे ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि 1/λ है, ये सबसे कम निकलेगी। यानी जिसकी यहाँ पर n2, जिसका n2 सबसे कम होगा, जिसका n2 सबसे कम होगा उसके लिए लेमडा सबसे ज़्यादा आएगा। जिसका n2 सबसे कम होगा, ये बार बार समझ लो, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहाँ ऐसे फार्मूला होता तब इसके बाद तो हमारे पास सबसे ज़्यादा कम ये होता, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमारे पास ज़्यादा है वही कम माना जाएगा, क्योंकि 1/λ है। यानी n2 की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। n2 के लिए सबसे कम कौन सी वैल्यू है, n2 के लिए सबसे कम 3 वैल्यू है, यानी इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी वेवलेंथ किस वजह से सबसे ज़्यादा है, तीसरे नंबर पे, यानी पहले का तीसरा आना चाहिए। पहले का तीसरा केवल एक ऑप्शन में, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन हमारा सेकंड पार्ट सही हो जाता, बाकी कुछ मिलाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, दूसरी बात अब इसमें देख लो, यहाँ पर फिर इसके बाद क्या है, n2 कितना है, 4 है, n2 4 है, यानी n 3 के बाद 4 आया है, इसका मतलब क्या है, इसके बाद इसकी वेवलेंथ इससे कम होगी। जब इससे कम होगी तो इससे कम कौन सी वेवलेंथ है, ये वाली है, तो बी का चौथा आना चाहिए, तो बी का चौथा आ गया। अब ये है 5, इसके बाद इन सब में सबसे, इन दोनों के बाद कौन सबसे ज्यादा है, दूसरा नंबर, तो इसका दूसरा आना चाहिए था। ठीक है, दूसरा आ गया। इसके बाद इसमें देख लो, पहला आ गया। ये तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, बाकी अगर एनर्जी ग्रुप में आता तो एक इसके बाद लेक्चर ले चुके हैं इसी का, उसमें भी देख लेना कि एनर्जी ग्रुप में भी बताया है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है फिजिक्स केमिस्ट्री में तो नीट वालों के लिए, बाकी अगर जेई की कोई तैयारी करता है उसको मैथ की दिक्कत है तो वो टेलीग्राम में जोड़ के अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। देख लो, समझ लो, कहीं पर डाउट हो तो पूछना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।